व्हाइट बोर्ड नहीं आ रहा वेबिनार के लिए, क्योंकि वेबिनार को भी मैं पहली बार ही ऑपरेट कर रहा हूँ। अब तक जूम का ही किया है, क्योंकि इसके फंक्शन भी कुछ अलग हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति मोपेड चलाता था, मोपेड के चलाने के बाद फिर आ जाए वो बुलेट पे आ जाए, तो समझ लो कि उसके फंक्शन चेंज हो जाते हैं। तो कुछ समय लगता है कि कौन से फंक्शन कहाँ होंगे। सर, मुझे व्हाइट बोर्ड नहीं मिल पा रहा है। हम्म, चलिए, हाँ मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। ठीक सर, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। स्क्रीन शेयर और व्हाइट बोर्ड। डोंट शो व्हाइट बोर्ड क्लासिक, व्हाइट बोर्ड क्लासिक। सिद्दीकी सर, आप बता सकते हैं क्या मेरा व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको? यस सर, आपका व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। चलिए सर, थैंक यू। आवाज सुनाई दे रही है? यस सर, लाउड एंड क्लियर। चलिए सर, थैंक यू कंटिन्यू। सर। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं कि इसके अंदर हमें करना क्या पड़ेगा, क्या करने पर और क्या मिलेगा। सबसे पहली वाली बात तो यही आती है, दो ही बात होती हैं, क्या करना पड़ेगा और क्या मिलेगा। अगर ये दो चीजें अगर आपकी आज क्लियर हो जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं कोई अड़चन आए। देखिए, इस जगह पर करना क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, उनसे आप एक रेफरल लिंक लेंगे। उस रेफरल लिंक पर क्लिक करके आपको करना है या रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपका जाएगा, आपकी मेल आईडी पे जाएगा ओटीपी। उस ओटीपी को डाल देंगे। कुछ लोग कहते हैं मेल आईडी पे ओटीपी नहीं पहुंच रहा है। उसके दो कारण होते हैं। जो मेल आईडी डालते हैं उसके बाद में या तो स्पेस दे देते हैं, या किसी फील्ड को छोड़ देते हैं भरने में, या उनकी मेल आईडी फुल हो चुकी होती है। और एक बार मेल आईडी में एमएसटी को सर्च कर लेंगे, तो आपको मालूम पड़ जाएगा आपका मेल इनबॉक्स में है या स्पैम में है। वैसे मोस्टली इनबॉक्स में ही आता है या अपडेट में है। तो पूरे पूरे मेल आईडी को आपको सर्च करके वो बता देगा कि आपका मेल कहाँ है, और उसमें ओटीपी होगा। उस ओटीपी को डालेंगे तो आप यहां से अपने रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। अब आता है अगला स्टेप, आता है यहाँ ये बता रहा है कि क्या करना पड़ेगा और फिर बताएंगे क्या मिलेगा। अगला स्टेप आता है यहां से ई केवाईसी का। यहां आपको ई केवाईसी करना है। ई केवाईसी में क्या करना है? ई केवाईसी के अंतर्गत आप अपना आधार नंबर डालेंगे। आपके लिंक नंबर पर ओटीपी जाएगा। उसे वेरीफाई करने के लिए आप अपना लिंक नंबर को डालेंगे। उसके बाद उस ओटीपी को डालेंगे। आप हो जाएंगे यहां से रजिस्टर। उसके बाद फिर आता है एक स्टेप, ये आता है कि आप किसी भी डेप में जाकर के, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट हो, मेटामास्क हो, टोकन पॉकेट हो, शेपाल हो, या कोई और भी इस तरह का हो, जिसपे बारीकी लेकर के आपने उसको बनाया है, उस जगह पे एमएसटी एमएसटी चेन को क्या कर लेंगे? एमएसटी चेन को आप इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद वहां क्या आएगा? एमएसटीसी आएगा। जब एमएसटीसी आएगा, तो एमएसटीसी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन आएंगे। उन दो ऑप्शनों में क्या होगा? उन दो ऑप्शनों के अंतर्गत आप इंपोर्ट, सेंड और रिसीव, दो बटन होंगे। यानी आप क्या कर सकते हैं वहां से? सेंड और रिसीव। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको रिसीव लेना है। रिसीव करने पे जो एड्रेस आएगा, उस एड्रेस को करेंगे आप कॉपी करेंगे, और फिर कहाँ जाएंगे? फिर जाएंगे आप एमएसटी के लॉगिन पेज पे जाएंगे। लॉगिन पेज पे जाकर के आप इस एड्रेस को दो जगह आप पेस्ट कर सकते हैं। दो जगह कौन कौन सी हैं? जहां से आपने लॉगिन किया है, तो यहाँ जो तीन लाइन बनी होती हैं, लाइन की बात कर रहा हूँ, डॉट की नहीं, उस पर जाने के बाद आपने जिस नाम से रजिस्ट्रेशन किया है,
उस नाम को क्लिक करेंगे, आपकी प्रोफाइल खुल के आ जाएगी। इस प्रोफाइल में सबसे लास्ट में होगा सबमिट वॉलेट। जैसे ही आप प्लस का निशान बनना होगा, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका एक पॉपअप खुल जाएगा। उसमें आप अपने एड्रेस को पेस्ट कर देंगे जिसको आप लेके आए हैं। जैसे ही आप एड्रेस को पेस्ट करेंगे और सबमिट करेंगे, फिर आप रेडी हो जाएंगे परचेज करने के लिए। यहां से क्या होगा, इतना ही करने पे आपको क्या मिलेगा, इतना करने पे आपको MST कॉइन का एयर ड्रॉप मिलेगा। ये ये एयर ड्रॉप अभी चल रहा है, तो अपने जल्दी से जल्दी अपने नियर एंड डियर वाले लोगों को एयर ड्रॉप अब दिलवा दीजिए, केवल इतना काम करने से। दूसरा ऑप्शन कहाँ है, दूसरा ऑप्शन है आप इसको एड्रेस को कहां से कर सकते हैं, ये तो रहा मैंने प्रोफाइल से। दूसरा डैशबोर्ड, आपके जो नेम है, नेम के नीचे फिर आपको दिखेगा डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड के नीचे आएगा परचेज। जैसे आप परचेज पे करेंगे तो लास्ट में आपको फिर वही मिलेगा, कनेक्ट वॉलेट। आप वॉलेट को यहां कनेक्ट कर देंगे तभी आप परचेज कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप दो जगह से अपने वॉलेट को कनेक्ट कर सकते हैं MST लॉगिन पेज पर। उसके बाद 50 कॉइन आपको ये मिल गए एयर ड्रॉप के रूप में। आपको 50 कॉइन और बाद में मिलेंगे उन लोगों को जिनको ये मिल चुके हैं पहले। ये मिल गए आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने पे। और ये 50 कब मिलेंगे, जब आप इस MST के सोशल मीडिया को आप लाइक एंड शेयर कर देंगे, तो प्रत्येक से आपको 10-10 कॉइन और मिलेंगे। इसका समय कब आएगा, इसका समय आएगा इसकी लॉन्चिंग के बाद में। लॉन्चिंग कब है, जैसे अभी बताया था कि 24 फरवरी को। चलिए अब आगे चलते हैं। चलो इतना काम तो हो गया, हमने फ्री में तो ले लिया, क्योंकि फ्री के लिए हमारा कुछ गया नहीं है, तो इसका हम लाभ ले सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हमें फ्री में नहीं लेना चाहिए। आगे बात करते हैं 50, तो चलिए आगे। क्या इनकी संख्या और बढ़ा सकते हैं एयर ड्रॉप से? नहीं दोस्तों, एयर ड्रॉप से नहीं बढ़ा सकते। तो फिर कैसे बढ़ेगी? इसको आपको परचेज करना पड़ेगा। कैसे परचेज करेंगे? इसके लिए आपको बनना पड़ेगा वैलिडेटर। वैलिडेटर बनने के बाद कितने रुपए से वैलिडेटर बनेंगे? आप यहां एक नोट लेंगे जिसकी कीमत है 7 करोड़ रुपए में। आप यहां से एक नोट ले सकते हैं। लेकिन 7 करोड़ रुपया नहीं है। जब 7 करोड़ रुपया नहीं है, मोटी रकम है, तो इसलिए माननीय प्रमोद बोराटे जी और महेंद्र सिंह धोमसे जी ने डिसाइड किया था कि हम इसकी यूनिट बनाएंगे। प्रत्येक में इन्होंने 70-70 हजार यूनिट बनाए, जिसमें से एक यूनिट की जो कीमत निकल के आई थी वो 1,000 रुपये निकल के आई थी। इस 1,000 रुपये प्लस 18% का GST आप पे करके और क्या ले सकते हैं, यहां से ले सकते हैं एक यूनिट। इस समय कितना रुपया जा रहा है? पहले ये जा रहा था इस जगह पे 1180 रुपये जा रहे थे। धीरे धीरे करके ये बढ़ते चले गए। आज कितने बढ़ गए? ये 1,000 शायद 11 रुपए के आसपास ये हो चुका होगा। प्लस 18% का GST लगेगा ही लगेगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 1194 रुपये आपको यहां से पे करने हैं। क्या मिलेगा इनसे? क्या कुछ मिलेगा? क्या ये FD हो गए? ये पैसा गया है आपको वैलिडेटर बनने के लिए। इस पैसे से आपको एक यूनिट मिल गई। और इस यूनिट का क्या फायदा होगा? इस यूनिट का फायदा देखिए, आपको इस समय 20 MST कॉइन डेली आ रहे हैं। कितने? 20। कब? जब ये चौथा नोट चल रहा है। 3 ऑलरेडी स्टेक है ब्लॉकचेन पे। चौथे से कम्युनिटी के लिए शुरुआत है, जिसमें हम और आप बहुत ही ज्यादा लकी हैं, जो कि हाईएस्ट इसका रिवार्ड आ रहा है वो हमको मिल रहा है। कब तक मिलेगा? 20 साल तक। कितना मिलेगा? क्या ये 20 डेली मिलेंगे? नहीं दोस्तों, नहीं मिलेंगे। बहुत जल्दी ये कम होने वाले हैं।
कितने कम हो जाएंगे? आज आपको ये लग रहा है ना 20 कॉइन मुझे मिल रहे हैं तो बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। दोस्तों ये जैसे ही ये पांचवा शुरू होगा तो ये 16 हो जाएंगे, छठवां शुरू होगा तो ये 13 हो जाएंगे, पॉइंट के मैं छोड़ रहा हूँ, राउंड फिगर ले रहा हूं मैं। सातवां शुरू होगा 11 हो जाएंगे, आठवां शुरू होगा तो ये लगभग 9 के आसपास हो जाएंगे, 9 साढ़े 9 जो भी कुछ हो। क्या इसके बाद में और कम नहीं होंगे? यस, होंगे। कब कब कम होंगे? जैसे ये नवा नोट सेल होगा, 10वां सेल होगा, 11वां सेल होगा तो इसकी संख्या घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। ये कब तक घटेगी? ये तो रहा नोट सेलिंग पे। इसके अलावा कब और घटेगी? प्रत्येक 2 साल पे इसकी हाल्विंग है। हाल्विंग का मतलब क्या होता है? हाल्विंग का मतलब ये नहीं है कि कौन बर्न हो जाएंगे, कौन बर्न वाला मैटर अलग होता है। हाल्विंग का मतलब ये है कि इस समय एमएसटी कॉइन कितना जनरेट हो रहा है, कितना बन रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बनना है, एक ब्लॉक हर 3 सेकंड में बनना है। इस ब्लॉक के अंतर्गत कितने कॉइन बन रहे हैं? 200 एमएसटी बन रहे हैं। ये 200 एमएसटी से कौन बन रहे हैं? कितनी देर में? हर 3 सेकंड में बन रहे हैं। क्या ये एक ब्लॉक बनना कम हो जाएंगे? नहीं दोस्तों, ब्लॉक बनेंगे। तो ये 200 कॉइन का हमेशा आते रहेंगे? नहीं। ये कब तक आएंगे? ये आएंगे 2 साल तक। जैसे जैसे 2 साल होती जाएंगे इसकी होती जाएगी हाल्विंग, और ये होते जाएंगे कम। और कम किस तरीके से हो जाएंगे? अभी आपको जो जो 200 मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, फिर ये मैन्युफैक्चर हो जाएंगे 100। उस समय जिस व्यक्ति को जितने आ रहे होंगे, हाल्विंग होते ही नेक्स्ट डे से उसको आधे आना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हाल्विंग हो गई। क्या इसकी भी हाल्विंग होगी? यस, हर 2 साल पर हाल्विंग होगी। जो आ रहे हैं उसके भी आधे हो जाएंगे, फिर जो आ रहे हैं उसके भी आधे हो जाएंगे, और जो आ रहे हैं उसके भी आधे हो जाएंगे। और ये होते 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 आज जो आपको 20 आ रहे हैं, जो आप उसकी कुछ वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, आने वाले समय में ये कितने आएंगे? 0.006 आएंगे। कितना? 0.006 आएंगे। जरा देखो, एक कॉइन बनने में कितना टाइम लगेगा और 20 कॉइन बनने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ हम फ्रैक्शन, यहाँ आप लकी हैं जिससे कि आज आपको 20 मिल रहे हैं। अभी एक सेकंड, मैसेज को देखने में से आया है उसे, एक सेकंड कुछ मेरे लिए आया फ्रैक्शन। ये क्योंकि यहां हम कौन बन रहे हैं? हम यहाँ वैलिडेटर बन रहे हैं। हम यहाँ क्या ले रहे हैं? हम वैलिडेटर के लिए, देखिए किसी भी ब्लॉकचेन को चलने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? ब्लॉकचेन को चलने के लिए, जैसे मैं अभी बता रहा हूं कि यहाँ नोड की जरूरत पड़ती है। नोड की कीमत आपने देखी कि एक नोड की कीमत 7 करोड़ रुपए है, जैसा कि मैं अभी बता के चला हूं। और ये कोई नहीं ले पाएगा, इसलिए इसके फ्रैक्शन किए हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, और भिन्न का मतलब होता है टुकड़ा। और टुकड़े को लेके भी हम मान सकते हैं, यूनिट मान सकते हैं। तो हम एक जो फ्रैक्शन ले रहे हैं, एक फ्रैक्शन की कीमत कितनी दे रहे हैं? 1194 रुपए विद जीएसटी के दे रहे हैं। तो यहाँ आप वैलिडेटर बन रहे हैं। यह क्रिप्टो का तो कोई पार्ट नहीं है, लेकिन ये एमएसटीसी है, वो एक ब्लॉकचेन का पार्ट है। ब्लॉकचेन को गैस फीस के लिए, किसी भी ब्लॉकचेन को चलने के लिए गैस फीस की जरूरत होती है, इसीलिए ये उसका फ्यूल है एमएसटीसी। और इस फ्यूल से को आपको रिवार्ड के रूप में आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ वैलिडेटर बन गए। अब इस ब्लॉकचेन पर होगा क्या? इस ब्लॉकचेन पर, जैसे सिद्दीकी जी ने बताया था, आने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट इस पर चलेंगे, जिसमें से अभी लॉन्चिंग नहीं हुई है। उसके बावजूद भी एक प्रोजेक्ट इस पर रन हो चुका है, टेस्ट ड्राइव हो गया है। लॉन्चिंग के बाद में वो बिल्कुल आप लोगों के सामने आ जाएगा। हमारे एचओडी सर हैं अभिजीत यादव जी सर, उन्होंने एक दिन इसको ट्रायल भी दिखाया था। उस प्रोजेक्ट, वो कौन सा था? वो था ट्रेवलिंग
ट्रेवल इंडस्ट्रीज का। ट्रेवल इंडस्ट्रीज का जो प्रोजेक्ट है लाइव दिखा दिया था। इस तरह के क्या और भी प्रोजेक्ट आएंगे? यस। किस सेक्टर के आएंगे? हर सेक्टर के इस ब्लॉकचेन पे प्रोजेक्ट आएंगे। और प्रोजेक्ट इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए हुए प्रोजेक्ट भी इस पे आने हुआ। हाँ, ओपन आ जाओ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जाने वाले प्रोजेक्ट भी इस पर रन होंगे। स्टार्टअप ऑफ इंडिया के अंतर्गत इस पर रन होंगे। आगे चलते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स होंगे आपको? जो ब्लॉकचेन के बेनिफिट्स हैं वो सारे के सारे बेनिफिट्स आप यहां से ले पाएंगे। अब बात आती है, क्या ये नेटवर्किंग है? नहीं दोस्तों, ये नेटवर्किंग नहीं है। नेटवर्क तो कर लेंगे। नहीं, ये कोई नेटवर्किंग नहीं है, कोई एमएलएम नहीं है। जब ये नहीं है तो आखिरकार है क्या? ये रेफरल है। रेफरल क्या है? कि जैसे एलआईसी का एजेंट एलआईसी की पॉलिसी को रेफर करता है, इसी तरीके से यहां पर हम और आप नोड रेफरल कर रहे हैं, उसके फ्रैक्शन को रेफर कर रहे हैं। और रेफरल करने के लिए वहां कमीशन मिलता है, यहां भी आपको रेफरल मिलता है। क्या मिलता है? रेफरल मिलता है यहां 5%। क्या ये किसी कॉइन में मिलता है? नहीं दोस्तों, यहां आपको प्योर INR में मिलता है और प्लस TDS के साथ में मिलता है। टीडीएस कटने के साथ में, टीडीएस कटने के बाद मिलता है। यानी इस जगह पे आप जीएसटी दे करके गवर्नमेंट के साथ एक योगदान कर रहे हैं। टीडीएस कटवा करके आप एक योगदान कर रहे हैं। आप जेन्युइन तरीके से यह काम यहां कर रहे हैं, जो कि ये दूसरी जगह पे, दूसरी ब्लॉकचेन पे अभी तक नहीं है। आने वाले समय में जो भी ब्लॉकचेन आएगी वो क्या कहेंगे कि हम भी एमएसटी की तरह से शुरू कर रहे हैं या शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन हर चीज एमएसटी नहीं बन पाएगी, क्योंकि आपने देखा था एमएसटी के साथ में कितनी एंटायर टीम है जो कि इसको कहां से कहां ले जा रही है। ये टीम, हर व्यक्ति का अपना अपना योगदान है। तो क्या ये 5% ही रहेगा? नहीं। जैसे जैसे आपका क्राइटेरिया बढ़ता है तो ये परसेंटेज बढ़ जाएगी। 5% से 20% तक का यहां आपको रेफरल का मिलता है। ये चीज जिन्होंने आपको बुलाया है उनके साथ बैठ करके, और ये आप भली बात समझ सकते हैं। अब आप यहां आता है, क्या आता है कि ये तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो पहली बात ये क्लियर होगी कि क्या करना पड़ेगा। आपको यहां अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर क्या है? दूसरे नंबर पर आपको यहां से वैलिडेटर बनेंगे। और वैलिडेटर के लिए आपको क्या है? यहां से वैलिडेटर के लिए आपको एक फ्रैक्शन परचेज करना है। कभी भी कोई भी कॉल आती है कि आपने पैसे किस बात के लिए दिए हैं, तो देखिए आपने टीडीएस, आपने जीएसटी दिया है, क्रिप्टो के लिए जीएसटी नहीं दिया, इस बात का ध्यान रखना। यानी किस बात के लिए? क्रिप्टो के लिए नहीं दिया, क्योंकि ये क्रिप्टो वाला पार्ट नहीं है। यहां आप वैलिडेटर बने हैं। आपने पेमेंट किस बात के लिए दिया है? वैलिडेटर बनने के लिए दिया है। उसका एक फ्रैक्शन परचेज किया है। क्या इसको दोबारा परचेज कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। क्या हमें एक साथ ही परचेज करने पड़ेंगे? नहीं। आपको जब जब जरूरत है तब तब आप अपना परचेज कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? आप एक कर सकते हैं, दो कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। ये आपकी अपनी कैपेसिटी पे और जरूरत पर डिपेंड करता है कि आपको कितना रिवार्ड चाहिए। उसके हिसाब से उतने मल्टीपल आप यहां से परचेज कर सकते हैं। क्या एक से कम कर सकते हैं? नहीं दोस्तों। 1194 रुपए इस समय मिनिमम इतना पे करके आप इसको एक फ्रैक्शन परचेज कर सकते हैं। इसके लाभ आपको कब तक मिलेंगे? 20 साल तक इसके लाभ मिलेंगे। तो 9:01 हो चुकी है और ये पार्ट आपको बता दिया कि यहां से क्या करना है, आपको ये करना है, मिलेगा क्या वो बता दिया कि यहाँ से तीसरे नंबर पर आपको क्या मिलेगा। यहाँ से जो आप रेफरल करेंगे उस रेफरल का
5% से लेकर के 20% मिलेगा। जिस प्रकार LIC के एजेंट को कमीशन मिलता है वही यहां से आपको मिलेगा। डिटेल जानने के लिए आप डिटेल वाले सेशन में बैठना, पूरे टेक्निकल सेशन में बैठना, तब आपको पूरी डिटेल रहेगी, लाइव डिटेल रहेगी। और इस समय आपको ये ओवरव्यू आज के प्रेजेंटेशन के अनुसार दे दिया, तो ये तो आपको करना है और ये आपको मिलेगा। बाकी MST ब्लॉकचेन के बारे में आपको अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि अभी प्री लॉन्चिंग है। और हमेशा ध्यान रखिए कि प्री लॉन्चिंग में जो काम करते हैं उनको बहुत अच्छा रिवार्ड मिलता है प्री लॉन्चिंग वाले में, जिसे ICO भी बोलते हैं, IPO भी बोलते हैं। ये लॉन्चिंग से पहले होते हैं। जो व्यक्ति इनमें भागीदारी कर लेता है वो अच्छा लाभ ले लेता है। और ऑफिशियल लॉन्चिंग कौन सी है इसकी? ऑफिशियल लॉन्चिंग फिर आपको एक बार बता देते हैं। ऑफिशियली लॉन्चिंग है इसकी 24 फरवरी 2025, ये डेट है। कहां पर है? भारतीय संविधान क्लब इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन करा रहा है? STPI प्लस एपेरी, दोनों ही मिलकर के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। स्पॉन्सर बाय कौन है? स्पॉन्सर बाय है MST ब्लॉकचेन, जो कि उन्होंने अपने लिंक्डइन से शेयर भी कर दिया है, जैसा कि आपने इसको देखा होगा। तो दोस्तों, रात को 9 बजे कुछ अपडेट्स हैं आपके लिए। लिमिट खत्म हो गई है। जो लिमिट लगी हुई थी, पार्टिसिपेट वेटिंग में रहते थे, अब वो एंट्री कर सकते हैं। तो रात वाले सेशन को किसी भी हालत में नहीं छोड़ें। और आज से, अभी से उसका प्रमोशन अपने ग्रुप में कर दीजिए। सारे काम छोड़ करके रात वाले सेशन को, 9 बजे वाले को जरूर 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 अटेंड करें। तो थैंक यू दोस्तों। आज का आप लोगों से विदाई लेते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।